नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का विषय है नेटवर्किंग। हम ध्यान देंगे व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को समझने के लिए हम नेटवर्किंग वर्ड पर ध्यान देंगे। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है नेट और दूसरा है वर्क, या वर्क कहें या वर्किंग कहें। तो यहाँ पर हम वर्किंग ले लेते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि नेट का अर्थ क्या होता है। नेट का अर्थ जाल। जाल का मतलब क्या, हम समझ जाएंगे। जैसे मकड़ी का जाल होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मकड़ी के जाल को। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, ये हमारा कुछ मकड़ी के जाल हुए। अब देखिए, अब किसी भी पॉइंट को यदि हम टच करते हैं तो हम इस पूरे नेट से जुड़ जाते हैं। यहाँ जितने भी पॉइंट से आप जुड़ेंगे, आप इस नेटवर्क के पूरे जाल में आप जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है, मकड़ी का जाल एक एग्जाम्पल है जहां पर हम देख सकते हैं किसी भी बिंदु के टच करने के बाद हम उस पूरे जाल से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। तो यह एक जाल है और इस जाल के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह तो एक एग्जाम्पल है, मकड़ी के जाल को हमने समझा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर इस जाल के माध्यम से जो कार्य होंगे वही हमारा नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग की कल्पना कैसे रखी गई थी? बहुत समय पहले दो साइंटिस्ट एक बड़े से हॉल में कंप्यूटर ऑपरेट करते थे। मान लेते हैं ये कंप्यूटर 1 है, यह कंप्यूटर 2 है। अब ये दोनों साइंटिस्ट अपने डेटा को शेयर करने के लिए, मान लीजिए ये सिस्टम 1 में इन्होंने कुछ डेवलप किया और डेवलप करने के बाद इनको दिखाने के लिए या तो इनको यहाँ बुलाते थे या स्वयं ही उस डेटा को लेकर किसी भी स्टोरेज डिवाइस में लाकर, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस में लाकर या सीडी या फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कर इनको दिखाने का कार्य करते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आपस में इस कंप्यूटर को ऐसे कनेक्ट कर दें कि हमारे डेटा आपस में एक दूसरे के पास किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाए। तो ध्यान देंगे हम, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले एक कॉपर वायर लिया और इन दोनों सिस्टम को उस वायर से जोड़ दिया। अब ये दोनों वायर डायरेक्ट तो जुड़ेंगे नहीं, इसके बीच में एक मीडियम लगाना होगा। यहाँ इसके बीच में मीडियम लगाना होगा क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या है, डिजिटल बेस है और यहाँ पे जो सिग्नल जाएगी वो एनालॉग बेस जाएगी, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो डेटा है वो मैकेनिकल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर होगा और हमारा कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर एक एक मॉडेम लगाए जाएंगे, ये भी मॉडेम है और ये भी आपका मॉडेम है। तो इन्होंने एक एक मॉडेम को भी लगाया, प्लस इस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। तो एक सॉफ्टवेयर को इन्होंने लगाया, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदला गया। एनालॉग से इस सिग्नल को वायर के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। जो मॉडेम फिर क्या करता था, एनालॉग सिग्नल को यह डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को संकेत देता था और सॉफ्टवेयर से उस मैसेज को हम रीड कर लेते थे या डेटा को पढ़ लेते थे। यह हुआ नेटवर्किंग। यहाँ पर नेट के माध्यम से, यानी कि एक ऐसे वायर के माध्यम से हमने अपनी सूचनाओं को ट्रांसफर किया। ऐसे ही यदि हम कंप्यूटर की संख्या को बढ़ा देते हैं और इसी तार को हम फिर से जोड़ देते हैं, तो अब यहाँ से ये कंप्यूटर यानी कि 4 कंप्यूटर आपके इस माध्यम से जुड़ गए और अपने माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं नेटवर्किंग। अब आपकी किताब से हम ध्यान देते हैं। यहाँ हम देखेंगे, कंप्यूटर कैन आल्सो बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग एंड शेयरिंग डेटा। यानी कि कंप्यूटर का अधिकतर इस्तेमाल हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और यह किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वायर के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर करते हैं और शेयर माने साझा करते हैं। तो कंप्यूटर में अक्सर हम डेटा को ट्रांसफर करने यानी कि भेजने के लिए और डेटा को शेयर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फॉर दैट
इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन टू आर मोर कंप्यूटर, यानी कि इसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं। ध्यान देंगे, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू आर मोर कंप्यूटर इज नोन एज नेटवर्किंग, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी न किसी माध्यम से जोड़ते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहां पे देखेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर डेटा को साझा करना और ट्रांसफर करना, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। यह दो या दो से अधिक कंप्यूटर में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्किंग, हम ध्यान देंगे। नेटवर्क हमारे तीन टाइप के यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है लैन, दूसरा मैन, पहला है लैन, दूसरा मैन और तीसरा वैन। इसके सीक्वेंस को आप याद करेंगे। यू लर्न द सीक्वेंस ऑफ लैन मैन वैन। एक बार फिर से देखेंगे, लैन मैन वैन। लैन इज द स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हम देखेंगे लोकल, लोकल माने क्या, जो आपका क्षेत्रीय है यानी कि कम दूरी का। मेट्रोपॉलिटन यानी कि इससे बड़ा एरिया। अब ध्यान रखेंगे वाइड, वाइड माने सबसे बड़ा एरिया। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और वाइड एरिया नेटवर्क। हम ध्यान देंगे यह इसकी दायरा कम से कम 10 किलोमीटर के रेंज में होती है। यह किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी एक सिटी के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं जहां डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, डेटा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान लैन से करते हैं। मैन क्या, जब हम कई सारे शहरों को आपस में किसी न किसी केबल के माध्यम से कंप्यूटरों को कनेक्ट कर देते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कंप्यूटर पर हम आसानी से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज मैन। व्हाट इज द वैन? वैन इज द व्हेन यू कनेक्ट द मोर स्टेट एंड मोर कंट्री, यानी कि जब हम टू या मोर स्टेट को, सिटी को, स्टेट को और कंट्री को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज द वैन। वैन का मतलब जब कई सारे शहर, राज्य या देश को आपस में जोड़ दें और उससे हम सूचनाओं को ट्रांसफर करें, दैट इज वैन। फर्स्ट इज द लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। ए नेटवर्क कन्वर्सिंग ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक ए होम, ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग इज नोन एज लैन। हम ध्यान रखेंगे ए नेटवर्क कवरिंग ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जब हमारा नेटवर्क एक स्मॉल यानी कि छोटे से जियोग्राफिकल एरिया को, यानी कि आपके जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे किसी घर में, किसी स्कूल को, किसी ऑफिस को, स्कूल को, बिल्डिंग को, तो वह लैन कहलाता है। यानी कि हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर में फीस काउंटर लगे होते हैं, चार फीस काउंटर हैं। किसी भी काउंटर पे यदि हम फीस जमा करते हैं तो वो मेन कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ लैन। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, स्कूल के सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा है डिस्टेंस कवरेड बाय लैन इज अप टू 10 किलोमीटर, यानी कि यह कवरेज कितना करता है आपका, सिर्फ 10 किलोमीटर के रेंज में हम इस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर हमने नेटवर्क बनाया, यहाँ से हमने एक बिलिंग के लिए दे दिया, यहाँ पे T3 को दे दिया, यहाँ पर एक कंप्यूटर को जोड़ दिया, यहाँ पे हम परचेज कर दिया, ये हमने अकाउंट को दे दिया। तो किसी भी स्कूल में इसी तरीके से सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हम देखें एक बिल्डिंग है, उसके बहुत सारे फ्लोर है, वहां पर हमने सारे फ्लोर में कंप्यूटर लगाए हैं, सबको आपस में कनेक्ट कर दिए हैं और कनेक्ट करने के बाद किसी भी कंप्यूटर पे जो भी कार्य होते हैं वह कार्य सारे कंप्यूटर में डिस्प्ले करते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ लैन। नेक्स्ट इज द मैन। मैन इज स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन का मतलब लोकल एरिया से बड़ा नेटवर्क,
यानी कि यहाँ पर भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे और डेटा को ट्रांसफर और शेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शहरों को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर विथ इन ए सिटी नेटवर्क्स टुगेदर। यानी कि जब हम सिटी को यानी कि शहर को या कई सारे शहर को छोटे मोटे कई शहर को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या डेटा को हम शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या डेटा को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, तो दैट इज़ द मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ हम फिगर को देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, एक मीडिया के माध्यम से यानी कि वायर के माध्यम से हमने क्या किया है, सभी छोटे मोटे यहाँ पर हमने नेटवर्किंग बॉक्सेस को यहाँ पर कनेक्ट किया, हमारे के मॉडेम को लगाया है। यहाँ से हमने पहली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी यानी कि डिफरेंट टाइप के हमने मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे जो मॉल हैं या बिल्डिंग्स हैं उनको हमने केबल के माध्यम से मॉडेम के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो सूचना भेजी जाएगी वह सारे कंप्यूटर में अपने आप पहुँच जाएगी। यानी कि किसी भी कंप्यूटर पे कोई भी कार्य होगा, यदि हम डेटा को शेयर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं या साझा करना चाहते हैं तो हम उस व्यक्ति को आसानी से भेज सकते हैं और उसके डेटा को रिसीव कर सकते हैं। यदि हम कॉमन नेटवर्क बना दिए तो किसी भी कंप्यूटर के डेटा को किसी भी कंप्यूटर पर आसानी से हम देख सकते हैं। थर्ड इज द वाइड एरिया नेटवर्क। ध्यान रखेंगे, वाइड माने बड़ा, एरिया माने क्षेत्र, नेटवर्क माने नेटवर्क। हम ध्यान रखेंगे सेम जैसे लैन, मैन और वैन, यहाँ पर एरिया बढ़ जाता है, यहाँ पर एरिया लार्ज हो जाता है, बिगेस्ट हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वैन इज ए डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स ए रिलेटिवली ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया। जब हमारा कोई ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया को हम कवर करते हैं, जियोग्राफिकल एरिया माने क्या, हम भौतिक भूगोल की दृष्टि से जब बड़े एरिया को हम कवर करते हैं तो उसे हम मैन कहते हैं। यहां पर देखेंगे वन सिटी टू अदर्स एंड वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यानी कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर से हम किसी भी कंट्री को या बहुत सारे कंट्री को एक साथ कन्वर्ट करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वैन। वैन एनी नेटवर्क यू कैन ट्रांसफर द डेटा, share the data and share the your information. You can send and receive the all type of the message and information using the any type of network. You can choose the network according the geographical area like as LAN, MAN and WAN. तो यहाँ पर हमने देखा कि LAN हमारा एक छोटा जियोग्राफिकल एरिया है, WAN क्या है, मैन क्या है, उससे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, और यहाँ पर वैन हमने देखा तो वैन क्या है, एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया को यह कवर करता है। यहाँ पर एरिया को कवर करने के बाद सिस्टम को हम कनेक्ट करते हैं, किसी ने वायर के माध्यम से, वायरलेस मीडिया के माध्यम से, और वहाँ पर डेटा को हम शेयर करते हैं। हम यहाँ फिगर में देखेंगे, यहाँ पे होल कंट्री यानी कि पूरा हमने विश्व ले लिया या इस विश्व के कई सारे कंट्री को हमने आपस में ले लिया। उन्हें हमने क्या किया, किसी न किसी वायरलेस मीडिया के माध्यम से हमने कई देशों के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब किसी भी सिस्टम से जो हम सूचनाएं को भेजेंगे यानी कि इंफॉर्मेशन को हम भेजेंगे, वह कनेक्ट किए गए सभी कंट्री के सिस्टम में दिखाना शुरू कर देगा और वहां से डेटा को हम रिसीव कर सकते हैं और हम उसे सेंड कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन इज इंटरनेट। यानी कि अगर जो हम एक इंटरनेट का एक एग्जाम्पल ले लें तो वैन का ही एक बड़ा रूप क्या है, इंटरनेट। हम जानते हैं इंटरनेट में होल वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार के जो कंप्यूटर हैं
connecting with a single network and transfer the information, यानी कि पूरे विश्व के कंप्यूटर को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, दैट इज इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट क्या होता है? पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उस सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द नेटवर्किंग मीडिया। व्हाट इज मीडिया? मीडिया इज द माध्यम। हम देखेंगे दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और सूचनाओं को ट्रांसफर करना या शेयर करना नेटवर्क कहलाता है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर पहले से दूसरा कंप्यूटर कैसे कनेक्ट हुआ है, इसके बीच में एक वायर का प्रयोग किया गया है या किसी एक वायरलेस मीडिया का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं, या तो इनको तार से आपस में जोड़ा जाए या कोई ऐसा वायरलेस माध्यम का प्रयोग किया जाए जो यहाँ के सिग्नल को यहाँ पर भेजे। इसका सीधा एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले हमारे घर में लैंडलाइन फोन हुआ करता था, उसमें वायर लगते थे, यानी कि वो वायर से कनेक्ट होता था, पोल से कनेक्ट होता था, पोल में तार होते थे, वह जहां जहां कनेक्ट होता था हम उस तार के माध्यम से बात करते थे। लेकिन आज हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल क्या है? वायरलेस है, जिसमें वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक सिग्नल निकलती है, वह हमारे टावर पे जाती है, मेन टावर पे जाती है, वहां से सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से अगले जो मेन टावर है वहां जाती है, फिर सब टावर पे जाती है, फिर अगले व्यक्ति से, क्लाइंट से हमें बात कराती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे या तो हम वायर के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं या तो वायरलेस मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्किंग मीडिया में हम पढ़ेंगे वायर और वायर। नेटवर्किंग मीडिया इज द टू टाइप, अभी हमने जिक्र किया था। फर्स्ट टाइप इज द वायरलेस मीडिया यू कैन यूज द वायर फॉर कनेक्टिंग टू आर मोर कंप्यूटर, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम किसी तार का प्रयोग करते हैं, दैट इज वायर्ड मीडिया, यानी कि वायर मीडिया, यानी कि जहां पर हम वायर के माध्यम से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर डेटा और इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करते हैं, दैट इज वायर्ड मीडिया, यानी कि यहाँ पर वायर के माध्यम से हमने मीडिया बनाया। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर वायर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द ट्विस्ट पेयर केबल, यानी कि हम देखेंगे ट्विस्ट पेयर केबल। ट्विस्ट माने जिन्हें हम आपस में जोड़कर उन्हें घुमा दिया गया हो। यहाँ देखें ट्विस्ट पेयर, यानी कि यहाँ पे दो दो तार को आपस में लपेट दिया गया है, ये ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट माने आपका मुड़ा हुआ, और पेयर माने क्या? जोड़े के रूप में, दो दो के जोड़े में ये मुड़ा हुआ वायर है। इस माध्यम से हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं, दैट इज ट्विस्ट पेयर केबल, यानी कि वायर्ड मीडिया। यहाँ पे हम देखेंगे इसके बीच में क्या प्रयोग होता है? कॉपर वायर, यानी कि ये ट्विस्ट होता है, पेयर होता है, और इसके अंदर कॉपर वायर लगा होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। इसका सबसे अधिक प्रयोग किस में करते हैं? टेलीफोन कम्युनिकेशन में प्रयोग करते हैं, या डिजिटल डेटा ट्रांसमिट, यानी कि डिजिटल हम ट्रांसमिशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे 1 किलोमीटर के रेंज में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तार की क्षमता लिमिट होती है। नेक्स्ट इज द कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल को यदि हम देखें तो इसका सबसे अधिक प्रयोग हम टीवी चैनल्स के लिए प्रयोग करते हैं, या हमारे यहाँ जो भी सेटअप बॉक्स लगे होते हैं जिनके माध्यम से डिश हम देखते हैं, तो इनमें इस केबल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड कॉपर, यानी कि इसके अंदर सॉलिड कॉपर लगा होता है, सराउंडिंग प्लास्टिक सील्ड, यानी कि इसमें प्लास्टिक के कई सारे सील्ड लगे होते हैं, और वायर मेस, यानी कि इसमें और भी वायर के कई सारे भाग होते हैं। सील्ड प्रिवेंट द नॉइज बाय रीडायरेक्टिंग इट टू ग्राउंड, यानी कि इसके माध्यम से हम डिजिटल सिग्नल को भी ट्रांसफर करते हैं, एनालॉग सिग्नल को भेजते हैं, वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है, तथा हम साउंड फ्रीक्वेंसी को भी भेजते हैं, जिससे साउंड भी हम कवर करते हैं। ध्यान रखेंगे इसका ये ट्विस्ट केबल होता है, ट्विस्टेड केबल होता है, आपस में मुड़ा होता है।
साथ में इसका प्रयोग हम पॉपुलर होता है टीवी नेटवर्क, यानी कि टीवी नेटवर्क, केबल सर्विसेज में, डिजिटल सर्विस में इसका प्रयोग हम करते हैं। और ऑफरिंग हाई स्पीड, यानी कि इसमें जो डेटा या टीवी चैनल्स हम देखते हैं या डेटा को देखते हैं वह हाई स्पीड में होता है। अब देखेंगे इसका डिसएडवांटेज, इट इज द एक्सपेंसिव देन ट्विस्ट वायर, यानी कि अगर जो ट्विस्ट वायर से इसकी कीमत क्या है, अधिक होती है, यानी कि ये तार ट्विस्ट वायर से क्या होती है, काफी कॉस्टली होती है। नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, हम देखेंगे थिन स्टैंड्स ऑफ ग्लास और ग्लास like material designed to carry light from one source to another source, यानी कि इसके डिजाइन को देखेंगे, इसमें थिन स्टैंडर्ड ऑफ ग्लास और ग्लास, यहां पर देखेंगे इसमें बहुत सारे पतले पतले छोटे छोटे बहुत सारे केबल लगे हुए हैं। यह ग्लास टू ग्लास मटेरियल्स की तरह बनाए गए हैं और कैरी लाइट फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, यानी कि इसमें कई सारे केबल लगने के कारण और इसलिए लगे हुए हैं कि यह किसी भी डेटा को बहुत हाई स्पीड, यानी कि लाइट के स्पीड से भी तेज इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का कार्य करे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि लाइट जितनी स्पीड से चलती है यह डेटा और सूचनाओं को उसी स्पीड से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने का कार्य करती है। हम ध्यान देंगे, हम मोबाइल पूरे वर्ल्ड में किसी को भी लगाते हैं, विद इन 5 सेकेंड के अंदर वह हमारे कॉल को कहीं ना कहीं वह कनेक्ट कर देता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में लेटेस्ट 5 सेकेंड के अंदर, वैसे करने के लिए तो 2-3 सेकेंड के अंदर कर लेता है, लेकिन विद इन 5 सेकेंड के अंदर वह किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सिग्नल को वह रिसीव कर लेता है। तो यहाँ छोटे छोटे वायर होने के, थिन स्टैंडर्ड वायर होने के कारण ये लाइट स्पीड से यह सोर्स चलता है, जिससे डेटा को वह आसानी से एक दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करता है। एडवांटेज, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ नॉइज, यानी कि ये किसी भी वॉइस नॉइज से यह कभी भी इफेक्ट नहीं करता, इसके ऊपर कोई भी आवाज इस पे इफेक्ट नहीं करता है। इट इज द हाईली ट्रांसमिट द कैपेसिटी, यानी कि ये बहुत हाई ट्रांसमिशन को करता है, यानी कि ट्रांसमिशन, यानी कि इसका ट्रांसमिशन यानी कि डेटा को पहुंचाना या डेटा को रिसीव करना, सेंड करना काफी हाई स्पीड में होता है। देखेंगे टेबल वेट स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि यह ट्रेवलिंग कैसे करता है, जितना लाइट की गति होती है उस लाइट की गति से यह सूचनाओं को भेजने का और रिसीव करने का कार्य या कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है। सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, यानी कि ब्रॉडबैंड में इसका प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे पहले हमारे घर में टेलीफोन लाइन होती थी और उसके माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते थे, और उसमें यही पतले पतले वायर क्या होते थे, यूज हुआ करते थे। और आज भी ब्रॉडबैंड को चलाने के लिए ऐसे आपको मोटे मोटे वायर दिखते होंगे जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे महीन तार दिखते होंगे। ये सभी क्या हैं, आपके ऑप्टिकल फाइबर हैं, और इन्हीं के माध्यम से डेटा को हाई स्पीड में पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। अब देखिए डिसएडवांटेज के क्या हैं। इट इज द, देखिए इट इज इंस्टॉलेशंस रिक्वायर्ड केयर, यानी कि इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये तार बहुत महीन होते हैं, इन्हें इनके ऊपर का इंसुलेशन हटाने में काफ़ी ध्यान दिया जाता है, और इन्हें कनेक्ट करने में बहुत ध्यान दिया जाता है कि ये तार टूट ना जाए। कनेक्टिंग टू ऑप्टिकल फाइबर्स इज डिफिकल्ट, यानी कि इतने सारे वायर होने की वजह से जब हम इसे दूसरे किसी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ते हैं तो जोड़ने में बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्टिकल फाइबर आर मोर डिफिकल्ट टू सोल्डर्स, ठीक है, यानी कि इसको आपस में सोल्डिंग करना, जोड़ना बहुत कठिन होता है। देखेंगे इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि ये बहुत खर्चीला होता है, महंगा होता है। तो ऊपर हमने पढ़ा ट्विस्ट पेयर केबल जो बहुत सस्ता है, उतना महंगा नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा
कॉक्सियल केबल जो क्या है महंगा है उसकी तुलना में, यानी कि ट्विस्ट से महंगा है। और तीसरा है ऑप्टिकल फायर, ये दोनों से क्या है काफ़ी कॉस्टली इसका रेट है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि नेटवर्क, व्हाट इज़ द नेटवर्क। नेटवर्क इज़ द 3 टाइप, लैन, मैन, वैन। और उसके अलावा हमने पढ़ा नेटवर्क मीडिया। पहला हमने पढ़ा वायर मीडिया। वायर मीडिया में पहला हमने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा हमने पढ़ा कॉक्सियल केबल और तीसरा हमने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर। तो हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार प्रत्येक लाइनों को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसे याद करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको समझ में ना आए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को आसानी से देखें, इसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें और इसे लाइक भी कर दें। और नीचे आपको बताएं कि कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हुई है। इसके अनुसार अगली वीडियो में आपकी जो भी दिक्कत होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।